सॉरी सर। जवान सर मुझे माफ कर दीजिए, वो मिसाइल कंट्रोलर मेरे हाथ से चला गया। क्या जवान, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हें पता है ना, अगर वो रिमोट किसी गलत हाथों में चला गया तो वो अपने पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। यस सर, मैं जानता हूँ वो हमारे लिए कितना खास था, लेकिन सर वो बहुत खतरनाक है। वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं जवान, गलती इंसान से होती है, हम उसको ढूंढ लेंगे। नहीं सर, ये गलती मैंने की है तो इसकी सजा भी मुझे खुद मिलनी चाहिए। जवान! आखिरकार ये मिसाइल का कंट्रोलर मेरे हाथ लगी गया। इस कंट्रोलर की शक्तियों के बारे में तो फौजियों को भी नहीं पता है। सबसे पहले इस कंट्रोलर की सारी शक्तियाँ अपने अंदर ले लूंगा, फिर मिसाइल एक्टिवेट करके हिंदुस्तान की बर्बादी स्टार्ट कर दूंगा। भाई जी, आखिर वो कंट्रोलर कौन लेके जा सकता है? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो भी है हमारे हाथों से बचेगा नहीं। ए बंदर, वो रिमोट मुझे दे दे। तू ऐसे नहीं मानेगा। भाई जी, ये तो आपके मंकू की आवाज है, चलो चल के देखते हैं। फौजी आ रहे हैं, इनको तो बाद में देखूंगा, अभी चलता हूँ। मंकू? हाँ भाई जी, वो देखो, वो कंट्रोलर तो मंकू के पास है। मंकू, वो मुझे दे। भाई जी, इस मंकू ने हमारे साथ साथ 140 करोड़ लोगों की जान बचाई है। लेकिन भाई जी, वो आतंकवादी गए किधर? हम उसको छोड़। भाई जी, ये क्या है? हाँ, भाई जी, क्या हो रहा है आपको? भाई जी, पता चल गया वो कहाँ है, चलो। भाई जी, अब ये क्या भला है? जवानों, तुम लोग ठीक हो ना? सर, मिशन सक्सेसफुल, बस भाई जी थोड़ा इंजर्ड हो गए। अपने देश की रक्षा करने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम लोग तैयार हैं। वेल डन गाइस। कारी साहब, मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो गया हजरत, क्या सुन लिया आपने? मैं सुन रही हूँ आप बच्चों को गलत गलत बातें सिखा रहा है। गलत बातें? आपसे ही किसने कहा? अजीम भाई का बेटा कह रहा था। हाँ हाँ, मुझसे भी कह रिया था। कारी साहब, अच्छी बात है आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन गलत बातें मत मैंने सिखाओ। तो अभी तक किसी भी बच्चे को कुछ भी गलत नहीं सिखाया, तो वो आपसे क्या कह रहा है? उससे घर पे जाके पूछता हूँ। बेटे, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था, तुम लोगों से क्या करो कि मैं तुम्हें गलत बातें सिखाता हूँ। हाँ, आप मुझे गलत बातें सिखा रहे हो। अभी तुम्हारे पापा से शिकायत करता हूँ, चलो मेरे साथ।
हाँ साहब, हाँ भेज दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैं आपकी बेटी की आपसे शिकायत लेके आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम कारी साहब, आप यहाँ क्या शिकायत लेकर आओ आप मेरी बेटी की? आपका बेटा पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी कर रहा है कि मैं गलत चीजें सिखा रहा हूँ। ऐसा क्या गलत सिखा दिया मैंने? कारी साहब, मैंने अपने बेटे को कभी गलत बोलना नहीं सिखाया। अगर वो कह रहा आप गलत सिखा रहे हो तो वो सही कह रहा होगा। लेकिन मैं एक कारी हूँ, मेरा काम है बच्चों को इल्म देना। मैं बच्चों को गलत चीजें क्यों सिखाऊंगा? ये तो मेरा बेटी बताएगा। बेटे बता, डरना मत, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ पूछो, बताओ बेटे क्या गलत सिखाया? ये आपसे डर रहा है। बेटे इधर आओ। बेटे बताओ, इनकी फिक्र मत करो, इनको देख लूंगा मैं। पापा, हमारे कायल साहब ये गलत बात बताते हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत पे पूरे दिन में 5 टाइम की नमाज आई है, जबकि पापा आप तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हो। अगर पापा 5 वक्त की नमाज फर्ज होती तो आप सिर्फ जुम्मे की नमाज क्यों पढ़ते? कारी साहब, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, कभी गलत काम नहीं करते हैं। जो चीज सही होती है वही सिखाते हैं, आपकी तरह झूठी बातें नहीं सिखाते हैं। बेटे अरमान, कारी साहब ने तुम्हें कुछ गलत नहीं सिखाया, जो बात सही है वही सिखाई। हर मुसलमान मर्द औरत पे 5 नमाजें फर्ज हैं, लेकिन कुछ मेरी तरह काफी लोग सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। कारी साहब मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे बदतमीजी करी। बेटे अरमान, कारी साहब से माफी मांगो। जी पापा, कारी साहब मुझे माफ कर देना। और मैं भी नियत करता हूँ आगे से कभी भी एक भी टाइम पे नमाज नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों वीडियो अगर दिल को छुई हो तो कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखना। भैया मेरी कुछ मदद कर दो। नहीं है कोई पैसे वैसे? भैया मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, पल्ले पड़ गया। भैया मेरी कुछ मदद कर दो। बेटे पैसे तो नहीं, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। नहीं भैया, मुझे पैसे ही चाहिए। लगता है इसको अपने ईद के कपड़े बनाना है, इसलिए ये भीख मांग रहा है। चलो बेटे। कहाँ लेके जा रहा हो? चलो। आप ये कहाँ पे ले आए मुझे? बेटे मैं तुम्हें यहाँ पे ईद के कपड़े दिलाने लाया हूँ, फिर तुम्हें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। नहीं, मुझे ईद के कपड़े नहीं चाहिए, मुझे पैसे ही चाहिए। इसको पैसे ही क्यों चाहिए? कहीं उन पैसों से नशा तो नहीं करेगा? एक काम करता हूँ, इसको पैसे दे देता हूँ, फिर इसके पीछे जाके देखता हूँ। ठीक है बेटे, ये लो। शुक्रिया साहब। पापा ये पैसे उन बच्चों को दे देना। बेटे अंकल आप, तुमने ये 100 रुपए यहाँ पे क्यों रखे? मैं ये पैसे उन फिलिस्तीन बच्चों को पहुँचाना चाहता हूँ जिन्हें उन जालिमों ने मार दिया। मेरे पापा ने कहा था। बेटे मैं अल्लाह मियाँ के पास जा रहा हूँ, अगर तुझे मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरी कब्र पे आ जाना। मैं बोल तो नहीं पाऊंगा लेकिन तेरी सारी बातें सुनूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो शहीद हुए हम उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पापा तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी उन्हीं के पास है। बेटे हम ईद की शॉपिंग में और रमजानों में इतना मसरूफ हो गए कि हम भूल गए कि उम्मत का एक टुकड़ा सब्र के इम्तिहानों से गुजर रहा है। लेकिन आइए, ईद तो मनाई तो जाएगी, दिल में दर्द हो जितना खुशी तो जताई जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम भूल गए उनको। हमारी हर इबादत और हर दुआ फिलिस्तीन के सदके में जाएगी। दोस्तों अपनी हर दुआ और हर इबादत में फिलिस्तीन के मुसलमानों को याद रखें। नमस्ते दोस्त, बस एक उम्मीद लाया हूँ। आप वीडियो तो प्यार से देखते हो लेकिन मुझे भूल जाते हो। आपकी एक छोटी सी क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आप साले ने तो हमारा तेल निकाल दिया। ऐसे दबाना है तुम दोनों को, फौजी रोहित और फौजी अजीम के हाथ पैर। इनको क्या हो गया? देखा भाई जी, एक तो नई फौजियों से अपने हाथ पैर दबा रहा है और हमें मीठी मार रहा है। चलो इसके पास। अरे आ गए। देखो भाई, नाम लिया और हाजिर। चलो भाई चलो, काम पे लगो। चलो रुको, हम तेरी सारी चालें जानते हैं। तू नए फौजियों से अपने हाथ पैर दबा रहा है, तुझे इसकी सजा पता है ना? अरे माफ कर दो मेरे भाइयों, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। सालो तुमने मुझे मेंढक बना के रख दिया। आय 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 आय। जा, आज के लिए इतना ही। जा अपने कैंप पे। नहीं मेरे भाइयों, मुझे वाली सजा मत देना। इतने दिनों बाद तो मेरे हाथ सही हुए। सजा तो मिलेगी, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बस तुम लोगों का एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
से कंचे कंचे में फिसल के पेड़ पे टकरा गया। चल बे उठ उठ उकड़ उकड़ अबे सालो उधर क्या देख रहा हो? इधर हूँ मैं। भाई जी इसकी तो सांसें नहीं चल रही है। क्या हो गया भाई? कौन है? भाइयों मैं यहाँ हूँ। भाइयों भाइयों यम है हम है यम। बहुत बुरा हुआ। खैर अब जो होना तो वो तो हो ही गया। अब चलो मेरे साथ। तुम कौन हो भाई और तुम्हें मैं कैसे दिख रही है? अपनी सवारी से आया हूँ और तुझे लेने आया हूँ। यमराज हूँ मैं। क्या? मैंने तो सुना था यमराज के पास बेल होते थे। ये बुलेट कब से होने लगी? अपग्रेड नाम की भी कोई चीज होती है? साले पुराने जमाने में जाके बनना चाह रही है। हमने अपना वाहन चेंज कर दिया है। फास्ट सर्विस कर दी है। अच्छा भाई साहब मैं अभी तो नहीं जाऊंगा। भाग बेटा भाग, यमराज से कहां बचेगा। रामपुरा एक छोटा सा गांव जो उत्तर भारत के मैदान में शांत और गुमनाम तरीके से बसा हुआ था। इसकी पहचान न तो किसी बड़े मंदिर से थी न ही किसी ऐतिहासिक किले से। रामपुरा की असली पहचान थी उस गांव की मिट्टी की सुगंध और गांव के गौरव, इंडियन आर्मी ऑफिसर कैप्टन अल्तामश खान। आज की ताजा खबर, देश भर में से इंडियन आर्मी में भर्ती होने वाले लोगों को अगवा कर लिया गया है। अरे अरे क्या कर रही है? छोड़। कौन है तू? अरे भाई छोड़। अरे मैं तेरा दोस्त हूँ। आमिर तू? अरे क्या कर रही है? आज तो तू मुझे मार ही देता। मुझे लगा कोई आतंकवादी आ गया, लेकिन तू तो मेरा दोस्त निकला। लेकिन मैं तुझे फिर भी जान से मार दूंगा। इतने सालों बाद गांव आया फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। अरे मेरे भाई मैं अभी गांव नहीं आया हूँ, मैं भी ऑन ड्यूटी हूँ और मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। क्या? भाई तू जानता नहीं है इस गांव में बहुत से लोग नए आए। यहाँ पे ये बात करने का नहीं है। चल यहाँ से। चल। अब बता क्या बात है? किस सीक्रेट मिशन पर है? भाई तुझे क्या बताऊं, एक आतंकवादी ने दिमाग में दर्द कर रखा है। आज जितने भी बच्चे फौज में भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं वो उन सबको मार दे रहा है। क्या? लेकिन क्यों? ऐसे तो कोई भी बच्चा फौज में जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा और फौजी बनने से भी डरेगा। हाँ भाई, इसलिए मेजर साहब ने मुझे सीक्रेट मिशन पर भेजा है। मुझे पता लगा कि वो आतंकवादी हमारे गांव में ही हैं। देखा भाई, मैंने तुझसे कहा था कि गांव में कुछ नए लोग आए। अब उनमें से कौन आतंकवादी है और कौन सही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तेरे गांव में आने का कोई फायदा नहीं है। तुझे तो पूरा गांव जानता है कि तू आर्मी ऑफिसर है, तो तू इस मिशन को अंजाम कैसे देगा? लेकिन भाई तू फिक्र मत कर, मैं फौजी नहीं बन पाया तो क्या हुआ, एक फौजी की मदद तो कर सकता हूँ। तेरे इस मिशन में मैं तेरा साथ दूंगा। तू बस गाँव में बताना, बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन मैं तुझे देता रहूंगा। हाँ भाई, मुझे तुझसे पूरी उम्मीद है। बस तू टाइम पर मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर देना, बाकी सब कुछ मैं खुद कर लूंगा। हाँ भाई चल, अब मैं चलता हूँ। तेरे फौज में नौकरी लगने के बाद मेरी नौकरी लग गई है। मेरे मालिक मेरा इंतजार देख रहे होंगे। ठीक है भाई। लोकेशन तो उसने यहीं की बताई थी, लेकिन ये है कहाँ? आमिर। अच्छा वो है। क्या हुआ आमिर, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? भाई मैं इतने दिन से इसी काम में लगा था, लेकिन मुझे एक चीज पता चली है कि इतने दिन से शहर में कोई हलचल नहीं हुई है और जो नए लोग आए थे वो भाग गए हैं। क्या? मेजर साहब का फोन। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। जवान, पिछले कुछ दिनों से जो हमारे शहर में खतरा था उसकी कुछ खबर नहीं आई है? हाँ सर, मुझे भी यही खबर मिली है, लेकिन वो लोग कहाँ जा सकते हैं और उनका अगला क्या प्लान है? पता नहीं,
शायद उन लोगों ने अपना प्लेन चेंज कर दिया, इसलिए बॉर्डर भी शांत है और शहर भी। सर फिर मुझे क्या करना चाहिए? जवान, फिलहाल तो तुम इस मिशन को रोक के बॉर्डर पे वापसी आओ। ओके सर। भाई अब तू क्या करेगा? क्या तू बॉर्डर पे वापस जा रहा है? हाँ भाई, अब शहर से खतरा टल चुका है, इसलिए मुझे बॉर्डर पे वापस जाना होगा। ठीक है भाई, तू अपना ख्याल रखना, मैं भी चलता हूँ। बता। बताता हूँ। बता फिर, किसने भेजा तुझे यहाँ? हमारे सरदार बॉर्डर के पहाड़ के पीछे, अगर तूने मार सके तो मार दे जाकर। मारूंगा, जरूर मारूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे तेरी मौत बुला रही है। सरदार, अब तक अपने साथियों ने उसको मार दिया होगा। हाँ, फिर से तैयारी करो। इस बार जितने बच्चे आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबको अगवा करो। ये बस आमिर उतार दे, मैं थक गया। यार मेरे भाई, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे भुक्कड़, तुझे हर टाइम भूख लगती रहती है, जब देखो खाने की बात करता रहता है। ओए, मेरे खाने पे कुछ मत कहना, तुझे खिलाना है तो खिला, वरना जा यहाँ से। अरे भुक्कड़, कैसी बातें करता है, तेरी फेवरेट छोले पूरी खाते हैं, चल। क्यों करा तूने ऐसा?